बदलता वक्त और बदलते लोग किसी के नहीं हुआ करते। सच्चा व्यक्ति ना तो नास्तिक होता है और ना ही आस्तिक होता है। अरे सच्चा व्यक्ति हर समय वास्तविक होता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और 6 अगस्त आज के राशिफल के इस एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिनका जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 6 अगस्त 2020 को गुरुवार है। आज के विशेष उपाय में मैं कैसी कैसी 16 कलाओं से संपन्न अवतार है श्री कृष्ण, इस बारे में इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। संवत 2077 का भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज तृतीया तिथि है रात को 12:14 तक। आज शतभिषा नक्षत्र है दोपहर को 11:17 तक। उसके बाद में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा। आज चंद्रमा है कुंभ राशि में, अतिगंड योग है, वणिज करण है। अब बात करते हैं राहु काल की। आज दोपहर को 1:30 से लगा करके 3 बजे तक राहु काल रहेगा। राहु काल में प्राय कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं उस मुहूर्त की जिसे हर कोई उपयोगी समझता है, हर कोई उस समय काल का यूज करता है। वह है शुभ चौगड़े मुहूर्त। सुबह 6:10 से 7:40 तक और फिर वापस दोपहर 12:10 से 1:40 तक शुभ चौगड़े मुहूर्त रहेगा। अब बात करते हैं यात्रा मुहूर्त की। आज के दिन पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ है, अर्थात यह यात्रा आपकी संपूर्ण रहेगी, सफल रहेगी। अब बात करते हैं दिशा शूल की। आज के दिन दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा अर्थात साउथ ईस्ट दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस दिशा में दिशा शूल लगा रहेगा। फिर भी विशेष परिस्थितियों में यदि यात्रा करनी ही पड़े तो दही खा करके यात्रा करनी चाहिए। यह दिशा शूल का परिहार है, उपचार है। अब बात करते हैं शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में संख्या योग, दुर्धरा योग, वोशी योग, भारतीय योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, हर्ष योग और धन योग विद्यमान रहेगा। आइए अब बात करते हैं डेली राशिफल के 6 अगस्त 2020 की और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में अर्थात गेन हाउस में चंद्रमा विराजमान है। यह स्थिति बहुत ज्यादा शुभ है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का आपको साथ मिला हुआ है। यह भी स्थिति बहुत ज्यादा शुभ है। अष्टवर्ग में 35 डॉट है। ये सारी स्थितियां 100 में से 100% आपको योगपूर्ण है, अर्थात इस दिन का आप फायदा उठा सकते हैं। तो राशि से 11th हाउस में जब भी चंद्रमा होता है तो व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहता है, यात्रा में उसे लाभ मिलता है। अपोजिट जो जेंडर होते हैं उन लोगों से दोस्ती में होती है, या जो दोस्त ऑलरेडी होते हैं उनके साथ में इधर इधर घूमना फिरना होता है, या आपके जो परिवार वाले हैं उनसे मुलाकात होती है और वो मुलाकात बहुत ज़्यादा शुभ होती है। अतः ठीक आप जिन रिश्तेदारों को पसंद करते हैं उन लोगों का आपके घर में आना आपके लिए प्रसन्नता की एक और बात हो सकती है। राशि से 11 चंद्रमा आय में इंप्रूवमेंट करता है या अचीवमेंट और प्रोग्रेस का साधन बन जाता है। जिन लोगों के व्यापार है उनको व्यापारिक लेन देन में या व्यापार में उन्नति प्राप्त होती है, प्रोग्रेस की स्थिति आती है, या फिर कुछ नई नई योजनाओं से उनका काम आगे बढ़ता है या और ज़्यादा स्ट्रेंथ उनकी बढ़ जाती है। राशि से 11वां चंद्रमा मनी कलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और साथ ही साथ शत्रुनाश के लिए और जो कोर्ट कचहरी के मैटर हैं, न्यायिक कार्यों के लिए, चाहे वो पुलिस की कंप्लेंट हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी का मैटर हो और चाहे किसी लॉयर से मिलने जाना हो, ऐसी स्थितियों में ये समय काल बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आज का लकी कलर है पर्पल कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा शुभ होता है, अर्थात आपके कामकाज के लिए चंद्रमा बहुत शानदार रिजल्ट देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का आपको साथ मिला हुआ है। यह स्थिति भी बहुत ज्यादा बेटर है। अष्टवर्ग में 36 डॉट है। ऐसी स्थिति में 100 में से 100% ये चंद्रमा आपके लिए योगपूर्ण है, आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। तो राशि से जब भी 10th चंद्रमा होता है व्यक्ति को व्यापारिक कार्यों में, या ये बोल सकते हैं जो भी व्यापारिक लेन देन में, या आप कोई भी लेन देन का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी आपका कामकाज है उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, उनमें आपका कामकाज बढ़ेगा और इनकम बढ़ेगी, या फिर कामकाज में और ज़्यादा उन्नति प्रगति होगी। जो लोग राजनीति में हैं, समाज सेवा में हैं, पब्लिक डीलिंग में हैं या धार्मिक कार्यों में हैं,
या जो लोग कथावाचक हैं उन सभी लोगों को इस समय काल में नया नया काम मिल सकता है, या जहां पर भी वो जाएं लोगों से बात करने के लिए उनकी प्रसिद्धि होती है, उनकी ख्याति बलवान होती है, ख्याति बढ़ती है, और साथ साथ में उनकी खुद का कॉन्फिडेंस इस समय बहुत ज्यादा बलवान होता है। अतः राशि से 10th हाउस का चंद्रमा आपको हर कार्य में आगे बढ़ाता है, सक्सेस देता है। आपका खुद का इंटरेस्ट अपने जो भी काम काज है, जो भी बिजनेस है, उसमें और ज्यादा डीप नॉलेज लेने के लिए बहुत ज्यादा शुभ रहता है। एक प्रकार से यह बोल सकते हैं कि आज के दिन आपका अधिकारों में वृद्धि होती है। संपत्ति का आज के दिन कोई न कोई विक्रय हो सकता है, या फिर संपत्ति बेचने के लिए जो भी आपने एफर्ट किए हुए उसमें से कोई न कोई लोग आकर के मिल सकते हैं। यह आपके लिए सही स्थिति हो सकती है, क्योंकि इस समय चंद्रमा बहुत ज्यादा अच्छा है, और अगले 2 दिन के बाद मतलब 7 तारीख से चंद्रमा और ज्यादा बेटर हो जाएगा, राशि से 11वें भाव में चंद्रमा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में 7th, 8th और 9th ये तीनों दिन आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इस समय अगर आप डील को कंप्लीट करना चाहते हैं या एडवांस लेना चाहते हैं, तब भी ये स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर है। जो लोग भी वृद्ध हैं या जो लोग पूजा पाठी हैं, धार्मिक क्रियाकलाप में इन्वॉल्व रहते हैं, उनके लिए आज इस सिद्धि के लिए बहुत ज्यादा अच्छा समय है, अर्थात आज के दिन उनको अनुभूति बहुत शानदार होने वाली है। आज का लकी कलर है ऑफ व्हाइट और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह आस्था के लिए, धार्मिक जो भी गतिविधि होती है, तीर्थ यात्राओं के लिए शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा अर्थात कल्याणकारी तारा का साथ आपको मिला हुआ है, वो भी स्थिति शुभ है। अष्टक वर्ग में 25 डॉट है, यह स्थिति पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में 67% यह चंद्रमा आपके लिए शुभ है। 33% आपको फेस करना पड़ेगा या आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो राशि से 9 चंद्रमा जब भी होता है, व्यक्ति को एक प्रकार से परेशानी, भय या दबाव की स्थिति होती है, या वो प्रेशराइज होकर के छाती में दर्द की शिकायत कर सकता है। बहुत से व्यक्ति व्यर्थ के कामकाज में उलझे रहते हैं, फ्रेंड्स के कामकाज में उलझे रहते हैं, जिसे सामान्य भाषा में बेकार बोला जाता है। अर्थात जिस काम से कोई आपको फायदा नहीं होगा, या कोई काम ऐसा है जो किसी ने बोल दिया है, आप उसको मना नहीं कर सकते, वो काम करना ही पड़ता है। वो स्थिति आज के दिन आपकी है। सरकारी अधिकारियों से आज के दिन परेशानी हो सकती है, इसलिए यदि आपका कोई बहुत ही अर्जेंट काम है तो आप ऐसी स्थिति में उनसे वार्ता कीजिए। अन्यथा आप अच्छा दिन देखकर ही, अतः 7 तारीख को आप मिलने जा सकते हैं। 7 तारीख से स्थिति अच्छी है। 7, 8, 9, 10 ये 4 दिन आपके लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसलिए जो भी आप अप्रोप्रिएट दिन हो, जिस दिन ऑफिस खुलते हो, वो आप दिन देख लीजिए, क्योंकि 7 तारीख से अगले 4 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, आपके कामकाज वाले हैं। राशि से 9 चंद्रमा रोगों से मुलाकात करवा सकता है, या जो रोग आपको थे वो वापस उभर करके सामने आ सकते हैं। संतान के साथ में कोई बात पर आपकी कहासुनी हो सकती है, वैर विरोध सामने आ सकता है, मतभेद उभर करके सामने आ सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। अपने बिजनेस के लिए कोई बहुत बड़ी डील या बहुत बड़ा सौदा आपको करने से बचना चाहिए, यह भी आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आज के दिन आपको फाइनेंशियली जो इन्वेस्टमेंट में है वो फाइनेंशियल गेन होने की जगह लॉस हो सकता है, या आपका पैसा फंस सकता है, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज का लकी कलर है ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा कभी शुभ नहीं होता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का साथ मिला हुआ है, यह आपको बचाने का काम करेगा, सपोर्ट करेगा। अष्टक वर्ग में 25 डॉट है, यह भी आपको सपोर्ट करेंगे क्योंकि पर्याप्त वाली स्थिति में है। ऐसी स्थिति में राशि से 8वां चंद्रमा होते हुए भी 33% ही नेगेटिव है, तो यह आपके लिए स्थिति अच्छी है। लेकिन राशि से 8वां चंद्रमा जब भी होगा, व्यक्ति की अपने जीवन साथी से कोई न कोई बात पर कहासुनी होती है, मतभेद उभर जाते हैं, या फिर हॉट टॉपिक पर बातचीत हो जाती है। और ऐसी स्थिति में लोग भी, जो आसपास के लोग हैं, चाहे आपके पड़ोसी हैं, चाहे आपके परिवारजन हैं, वो भी आपके बारे में अच्छी बातें नहीं कहेंगे। ऐसी स्थिति में आपकी दुर्दशा ही होगी, या लोक निंदा का आपको सामना करना पड़ेगा। ससुराल वालों से तनावपूर्ण संबंध हो सकते हैं, क्योंकि जीवन साथी का मतलब ही है उनके घर वाले ससुराल वाले हुए। जो ही आप उनको कुछ भी अच्छा नहीं बोलेंगे, शुभ नहीं बोलेंगे, ऐसी स्थिति में वो अपनी तरफ से अपना स्ट्रेंथ आपको बतलाएंगे। इसलिए सावधान रहना चाहिए। जहां तक हो बात को टालना सीखिए या बात को इग्नोर करना सीखिए।
जब सही स्थिति हो तो अपनी बात बोलिए, सही स्थिति नहीं है, सामने वाला बहुत गुस्से में है, छोड़ दीजिए वो टॉपिक, वो ज़्यादा अच्छा है। और राशि से 8वां चंद्रमा व्यक्ति को प्राय विपत्ति और अनहोनी का सामना कराता है, इसलिए राशि से 8वां चंद्रमा, 4था चंद्रमा और 12वां चंद्रमा जब भी हो अपनी डायरी में नोट करके लिखिए। हमारी वेबसाइट है, उस पर चले जाइए, kamalshrimali.com पर चले जाइए, उस पर मैगजीन है अगस्त का अंक। अगस्त के अंक में आपको एक पेपर मिलेगा जिसमें दैनिक राशिफल है, उसको डाउनलोड कर दीजिए, प्रिंट आउट उतार दीजिए। आपकी राशि के सामने वो डेट्स लिखी हुई है, कौन कौन सी डेट्स आपके लिए अच्छी है और कौन कौन सी डेट्स आपके लिए नेगेटिव है। तो राशि से 4th, राशि से 8th और राशि से 12th पर आप गोला लगा दीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए, रेड मार्क कर दीजिए, ताकि आप उससे सावधान रहेंगे, पहले से ही उसके बारे में प्लानिंग कर पाएंगे और पहले से ही बचने का प्रयास कर पाएंगे। राशि से 8वां चंद्रमा पारिवारिक क्लेश के मामले में जाना जाता है, कानूनी मामलों से संबंधित जाना जाता है और साथ ही साथ वो आपको शारीरिक रूप से कष्ट देने के लिए जाना जाता है। इसलिए राशि से 8वां चंद्रमा में जहां तक हो सके अपने आप पर शांति रखिए, संयम रखिए, धैर्य रखिए और कम से कम बोलिए, या उन 2 दिनों में जब भी राशि से 8वां चंद्रमा हो, 2.25 दिन तक आप मौन व्रत धारण कर लीजिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो भी बोलेंगे वो आपके खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। आज का लकी कलर है ग्रे और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से 7वें भाव में चंद्रमा मौजूद है, ये स्थिति शुभ रहती है, लेकिन नक्षत्र तारा सिद्धांत इसके अपोजिट चल रहा है। आज के दिन वध तारा का आपको साथ मिल रहा है, जो कि कतई शुभ नहीं है। अष्टवर्ग में 23 डॉट है, यह पर्याप्त स्थिति है। ऐसी स्थिति में 67% ये चंद्रमा आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए पॉजिटिव बना हुआ है। तो राशि से 7वें भाव में चंद्रमा बिजनेस एक्टिविटीज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेन देन के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, रिसोर्सेज डेवलप होने के लिए, इन्वेस्टमेंट से गेन प्राप्ति के लिए ये बहुत अच्छा चंद्रमा है। इस समय काल में व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहता है, अच्छा खाना पीना मिलता है, वाहन सुख मिलता है, परिवारजनों का साथ मिलता है और साथ ही साथ सरकारी लेन देन या सरकारी सुख सुविधाओं का लाभ उठाता है व्यक्ति। पूर्ण गृहस्थ सुख, पूर्ण दाम्पत्य सुख, सांसारिक सुख या भौतिक सुख मिलते हैं व्यक्ति को और सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। साथ ही साथ इस चंद्रमा में जो अपोजिट जेंडर के लोग हैं वो एक दूसरे से आकर्षित होकर के दोस्ती भी करते हैं और जो प्रेम प्रसंगों में है, जो रिलेशनशिप में है, उनके लिए चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ है, बहुत ज़्यादा कल्याणकारी है। आज का लकी कलर है ऑफ व्हाइट और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से रोग भाव में, राशि से 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा शुभ बोला जाता है, शत्रुनाश के लिए, रोग निवारण के लिए चंद्रमा बहुत शानदार है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा कल्याणकारी तारा का आपको साथ मिला हुआ है, यह स्थिति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अष्टक वर्ग में 28 डॉट है, यह पर्याप्त से कहीं ज़्यादा बेटर है। ऐसी स्थिति में 100 में से 100% ये चंद्रमा आपके लिए पॉजिटिव बना हुआ है। तो राशि से 6 चंद्रमा सुविधापूर्ण यात्राओं के लिए, फाइनेंशियल गेन के लिए, भाग्य का साथ मिलने के लिए, खुशहाल पारिवारिक जीवन के लिए और साथ ही साथ आय और धन संपत्ति में वृद्धि के लिए भी यह चंद्रमा जाना जाता है। आज के दिन आकर्षण, दोस्ती अर्थात एक दूसरे के प्रति जो भी आकर्षण हो उनमें दोस्ती होना संभव है और जब दोस्ती हो जाती है तो उनके द्वारा खुशी और आनंद के पल आपको मिल सकते हैं। अर्थात राशि से 6th हाउस में चंद्रमा जो भी प्रेम प्रसंग में है, जो भी युवा लोग हैं, उनके लिए बहुत शानदार रिजल्ट देने वाला है। अर्थात आपकी काफ़ी इच्छाएं आज पूरी हो सकती है, आपकी आकांक्षाएं आज पूरी हो सकती है। रोग मुक्ति के लिए, शत्रुनाश के लिए मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ है। इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो इस समय काल का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए और यदि किसी शत्रुओं के खिलाफ कोई आपको एक्टिविटी करनी है या कोई रिपोर्ट करनी है, किन्हीं लोगों से बात करनी है, किन्हीं लोगों के घर पर जाकर के समझाना है, तो भी यह चंद्रमा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इस समय काल का उपयोग आप कर सकते हैं। आज का लकी कलर है ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में, आपकी राशि से शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा मौजूद है। यह चंद्रमा आपको स्पेकुलेशन में, सट्टे में गेन नहीं देगा, ऑब्स्टिकल्स करेगा। इन्वेस्टमेंट से आपको दूर रहना है और जो प्रेम प्रसंगों में है वो लोग, उनको भी आज के दिन सावधान रहना है। यह सावधानी का चंद्रमा है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का साथ आपको मिलेगा, यह स्थिति शुभ है।
अष्टक वर्ग में 31 डॉट है, यह स्थिति भी आपके लिए शुभ है। ऐसी स्थिति में 67% चंद्रमा यह आपके लिए पॉजिटिव है। 33% चंद्रमा आपको फेस करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। और सावधान किस स्थिति से रहना पड़ेगा? सावधान रहना पड़ेगा बच्चों के साथ में आर्ग्यूमेंट से, सावधान रहना पड़ेगा चिंताओं से, फाइनेंशियल अरेंजमेंट से, या इन्वेस्टमेंट आपको जो भी इनकैश करना है वो नहीं करना चाहिए इस समय में, उससे सावधान रहना चाहिए। और सावधान रहना स्पेशली चाहिए आपको अपनी खुद की डाइजेशन सिस्टम से, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है इस मौसम में वो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चातुर्मास में यों भी हमारे शरीर की जो स्ट्रेंथ है, डाइजेशन पावर है, वो कम होने लगती है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी स्थिति में वायु विकार, ऐसी स्थिति में अपच और स्टमक और इंटेस्टाइन से संबंधित प्रॉब्लम आपको देखनी पड़ सकती है। जो स्टूडेंट हैं उनको ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ सकता है, उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और स्पेशली मोह जाल में आपको या आसक्ति में नहीं पढ़ना है। जो आपकी उम्र है वो स्टडी की उम्र है, उसमें ही आप रहिए, अपना कंसंट्रेशन अपनाइए और अपनी स्टडी को और ज़्यादा डीप ले जाइए, जिससे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स ला सकें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका कैरियर हो सके। आज का लकी कलर है रेड और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है, यह शुभ नहीं है। नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का साथ मिला हुआ है, यह स्थिति शुभ है। और अष्टक वर्ग में 34 डॉट है। ऐसी स्थिति में राशि से 4 चंद्रमा होते हुए भी 67% आपको सपोर्ट कर रहा है, 33% ही आपको भोगना है। तो भोगना क्या है? आपको पारिवारिक कलह भोगना पड़ सकता है, घर में अशांति का वातावरण हो सकता है, माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं, या फिर माताजी के साथ में कोई न कोई बात पर आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, जिससे भी आपको फिर दुख होगा और पश्चाताप का आपको मौका मिलेगा। और बहुत से लोग ऐसी स्थिति में, घर में जब बहुत ज़्यादा हाइपर स्थिति हो जाती है या कलह कलेश की स्थिति हो जाती है, तो घर में नहीं रहना चाहते हैं। उस स्थिति को उच्चाटन बोलते हैं। वो घर से बाहर रह करके ज़्यादा सुखी महसूस करते हैं, इसलिए वो बहुत जल्दी घर से निकल जाते हैं। आज का दिन फाइनेंशियल गेन का नहीं है, उल्टा फाइनेंशियली आप डैमेज हो सकते हैं, आपका पैसा फंस सकता है। गलत लोगों की संगति के कारण भी आप कुछ न कुछ ऐसे सौदे कर सकते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव टाइम पीरियड है, उनको भी सावधान रहना चाहिए। जहाँ तक संभव हो मिलने से बचना चाहिए, क्योंकि आज के दिन संदेह की स्थिति पनप सकती है। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आकर के उस समय काल का, उस स्थिति का फायदा उठाने का प्रयास कर सकता है। 4th हाउस होता है छाती का, इसलिए छाती में दर्द की स्थिति हो सकती है, या पेट का दर्द आपको परेशान कर सकता है। और या फिर कोई न कोई सामान की या व्हीकल की चोरी होने से भी परेशान हो सकते हैं, या कोई स्पेशली डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो आपको नहीं मिले, या कोई न कोई उसे उठा ले, या कोई न कोई उसका फायदा उठाने के लिए वो चोरी कर ले। ऐसी स्थिति आ सकती है, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज का लकी कलर है ग्रे और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा मौजूद है, यह स्थिति बहुत ज्यादा शुभ है। और यों भी नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का साथ मिल रहा है, यह स्थिति और ज्यादा बेटर हुई। अष्टक वर्ग में 29 डॉट है, यह भी आपको सपोर्ट कर रहा है। ऐसी स्थिति में 100 में से 100% स्थिति आपके लिए फेवरेबल है, आपके लिए गेन वाली है, पॉजिटिव है, तो आपको फायदा उठाना चाहिए। तो राशि से तीसरे चंद्रमा में धन और संपत्ति का फायदा मिलता है, शॉपिंग का फायदा मिलता है, और जो लेडीज हैं उन्हें ऑर्नामेंट्स का फायदा मिलता है, गिफ्ट का फायदा मिलता है। तो यों भी राखी गई है, तो मान लीजिए हो सकता है उस समय आपको कोई गिफ्ट नहीं मिला, या आप वहां पर नहीं जा पाई अपने भाई के घर, तो आपको बाई पोस्ट, बाई कोरियर वो गिफ्ट आने ही वाला है। तो गिफ्ट आपको 6 तारीख को मिल सकता है, इसलिए आप खुश हो सकती है। राशि से तीसरा चंद्रमा शत्रुओं पर और अपने कामकाज में जो भी ऑब्स्टिकल्स है उन्हें निपटाने का है, या शत्रु कोई भी कारस्तानी कर रहे हैं, विरोधी कोई भी प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो भी एक्शन लेंगे वो एक्शन प्रॉपर होगा, अर्थात वो लोग शांत होंगे। और जो भी अपने कामकाज में ऑब्स्टिकल्स है उनको निकालने के लिए भी आप कोई भी अप्रोच करते हैं, वो स्थिति आपके लिए सक्सेसफुल होगी। आज के दिन धैर्य, आपके आत्मविश्वास, आपका स्ट्रेंथ, ये सब कमाल का रहेगा, और इसी वजह से आपके सर्कल में भी वृद्धि होगी। हेल्थ आपकी आज बहुत अच्छी रहेगी, और जो युवा हैं उनको दोस्ती का और दोस्तों से विशेष लगाव और खुशी से आनंद वाली स्थिति रहेगी। आज के दिन आप अपना टाइम पीरियड बहुत अच्छे ढंग से
व्यतीत कर पाएंगे, या ये बोल सकते हैं मेमोरीज आज के दिन बहुत शानदार डेवलप होगी, या आज की डेट आप याद रख पाएंगे, ये बोल सकते हैं। आज का लकी कलर है ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा मौजूद है। यह चंद्रमा इन्वेस्टमेंट के लिए शुभ नहीं बोला जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत भी यही कहानी कह रहा है। आज के दिन विपत्त तारा का आपको साथ मिला हुआ है, यह स्थिति शुभ नहीं है। अष्टक वर्ग में 26 डॉट है। ऐसी स्थिति में राशि से सेकंड हाउस का चंद्रमा 67% नेगेटिव बना हुआ है, 33% ही आपको सपोर्ट कर रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत देखभाल करके काम करें। जो भी नए काम काज है, नए उद्यम है, नए प्रयास हैं, उनमें थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है, तो आपको सोच समझ करके उन कामों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। या ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो जो भी आपके कामकाज चल रहे हैं उनमें आपको सक्सेस दिखाई देगी। कोई जरूरी नहीं है कि जो भी आप कामकाज करें उनमें आपको तुरंत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन मिल जाए। दूसरों को गेन मिल रहा है इसलिए आपको भी मिलना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा होशियार नहीं है, उसके बावजूद भी वो करोड़ों कमाता है, और कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा लीजेंड है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होशियार है, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाता है। इसी को किस्मत कहा जाता है, इसी को प्रारब्ध बोलते हैं और इसी को ही कुंडली के योग बोलते हैं। ऐसी स्थिति में हो सकता है आपका समय काल ठीक नहीं चल रहा हो, आपको दशा ठीक नहीं चल रही हो, तो आपको किसी योग्य व्यक्ति को, योग्य ज्योतिष विद्वान को अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, जिससे कि आपको अपना समय पता चले। और यदि कोई छोटे मोटे उपाय करने हो तो जरूर करने चाहिए, क्योंकि ये ज्योतिष एलिमेंट साइंस है। कोई एलिमेंट यदि वीक है तो उस एलिमेंट को ठीक करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो क्या होता है, डॉक्टर क्या करते हैं, उसको आयरन के कैप्सूल देते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में आयरन की कमी होती है। ठीक वही स्थिति आपकी कुंडली में भी होगी। कोई ग्रह अगर वीक है, वीक का मतलब एलिमेंट वीक है, एलिमेंट वीक है तो उस एलिमेंट का आप उपचार करेंगे, या तो रत्न धारण करेंगे और या फिर पूजा पाठ करेंगे, या तो किसी ग्रह को और बलवान बनाएंगे, और या फिर नेगेटिव ग्रह है तो उसे शांत करेंगे। शांत करने में दान धर्म काम आते हैं, पूजा पाठ काम करते हैं। और कोई ग्रह को बलवान बनाना है तो रत्न पहनने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में जो भी उचित उपाय हो वो उपाय करके भी आप अपनी जिंदगी को ठीक कर सकते हैं। तो राशि से सेकंड चंद्रमा में जहां तक हो इन्वेस्टमेंट को इनकैश नहीं करना चाहिए और नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो राशि से सेकंड हाउस में चंद्रमा व्यक्ति को अनचाहे खर्च करवा सकता है, व्यक्ति में एक प्रकार का लालच दे सकता है, जिससे वो गलत ढंग से पैसा कमाने की ट्राई कर सकता है। संतान के साथ में या जीवन साथी के साथ में बीमारी को लेकर के परेशानी आ सकती है। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट हैं उनको जरूर बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए इस राशि से सेकंड चंद्रमा से, क्योंकि वो भी पाप प्रवृत्ति की ओर धकेल सकता है। आप गलत एक्टिविटी में, गलत लोगों के साथ में कहीं पकड़े जा सकते हैं, इसलिए सावधान रहिए। लोगों की पहचान कीजिए, दोस्तों की पहचान कीजिए। आज का लकी कलर है व्हाइट और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि भाव में फर्स्ट हाउस में चंद्रमा विराजमान है। यह स्थिति बहुत ज्यादा शुभ मानी गई है, लेकिन नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का आपको साथ मिल रहा है, यह स्थिति पॉजिटिव नहीं है। अष्टक वर्ग में सब 19 डॉट है। ऐसी स्थिति में 67% ये चंद्रमा आपके लिए नेगेटिव है, राशि से फर्स्ट हाउस में होते हुए भी। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। जो भी आप अप्रोच करेंगे, जो भी आप एफर्ट करेंगे, उसमें आपको इनकम प्रॉपर नहीं होगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी, भाग्य का साथ आपको कम मिलेगा, ये बोल सकते हैं। शुभ संयोग उपस्थित होंगे, लेकिन शुभ संयोगों का आप फायदा नहीं उठा पाएंगे। आज के दिन जन व्यवहार में कोई मीटिंग करेंगे, जिन लोगों से मिलने जाएंगे, या तो वो लोग नहीं मिलेंगे, और या फिर वो लोग आपकी बात का सही ढंग से रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे, सही ढंग से जवाब नहीं देंगे। जहां तक हो यात्रा को टालना चाहिए। हाँ, ये बोल सकता हूं कि आज के दिन रोगों से राहत मिलेगी। साथ ही साथ आपको सुख सुविधाएं आज के दिन बढ़ेगी, सांसारिक सुख सुविधाएं मिलेगी, दाम्पत्य सुख आपको मिलेगा। और जो घर परिवार वाले लोग हैं वो जरूर आपकी सहायता करेंगे, सपोर्ट करेंगे। स्नेह, अपनत्व, प्यार, रेस्पेक्ट या समर्पण, ये सब आपको देखने को मिलेगा। आज का लकी कलर है ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 8। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में नाश भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह राशि से 12वां चंद्रमा व्यक्ति को मानसिक परेशानी और स्ट्रेस या बेचैनी, घबराहट,
यही सब कुछ देने के लिए विख्यात है। नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारक आपको 7 मिल रहा है, यह स्थिति शुभ है। अष्टक वर्ग में 26 डॉट है, यह स्थिति पॉजिटिव है। ऐसी स्थिति में राशि से 12वां चंद्रमा होते हुए भी 67% सपोर्ट कर रहा है, 33% ही डैमेज करेगा। और राशि से पहला चंद्रमा जो था इससे पहले वो 67% डैमेज कर रहा था, 33% ही सपोर्ट कर रहा था। ऐसी स्थिति में बहुत सी राशियों को बहुत बार स्थिति बहुत शानदार मिलती है, अतः नेगेटिविटी का कोई उन पर आक्षेप ही नहीं आ पाता या नेगेटिविटी का उनको पता ही नहीं चलता और वो चंद्रमा निकल जाता है। तो राशि से 12th चंद्रमा मानसिक परेशानी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस, या ये बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट में हानि, या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, गलत लोगों के साथ में इन्वेस्टमेंट करने से प्रॉब्लम आती है। संबंधियों के साथ में कोई न कोई बात पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या ये बोल सकते हैं कि कोई और लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं लेकिन आपको क्रोध आ जाता है और आप बीच बचाव करने कूद जाते हैं बीच में, और ऐसी स्थिति में वो सारी जो नेगेटिविटी है वो आप पर ही आ जाती है। आज के दिन घर में स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, ना तो आप दूसरों के साथ में सही ढंग से रेपो बिठा पाएंगे और ना दूसरे आपके साथ में सही ढंग से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में एक प्रकार से खिन्नता के साथ में ही आप खाना पीना करेंगे और ऑन टाइम या टाइम से पहले ही सो जाएंगे। आलस्य, अनिद्रा और अस्वस्थता, ये सब कुछ आपको देखने का मौका मिलेगा आज के दिन। जहां तक संभव हो नेगेटिव परिस्थितियों से, नेगेटिव लोगों से आज के दिन अप्रोच करने से, बातचीत करने से, वाद विवाद करने से बचना चाहिए, अन्यथा लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, मारपीट हो सकती है, आपकी अपमानजनक स्थिति ज्यादा हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। आज का लकी कलर है ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें आज के विशेष उपाय की। क्या आप जानते हैं कि कैसी कैसी 16 कलाओं से संपन्न अवतार है श्री कृष्ण भगवान? अवतारी शक्तियों की सामर्थ्य को समझने के लिए कलाओं को आधार मानते हैं। कला को अवतारी शक्ति की एक इकाई माने तो श्री कृष्ण 16 कलाओं के अवतार माने गए हैं। भागवत पुराण के अनुसार 16 कलाओं में अवतार की पूरी सामर्थ्य खिल उठती है। अवतारों में श्री कृष्ण में ही यह सभी कलाएं प्रकट हुई थी। इन कलाओं का विवरण मैं आपको दे रहा हूं। आइए बात करते हैं पहली कला की, श्री धन संपदा। प्रथम कला के रूप में धन संपदा को स्थान दिया गया है। जिस व्यक्ति के पास में अपार धन हो और वह आत्मिक रूप से भी धनवान हो, जिसके घर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाए। अब बात करते दूसरी धन संपदा की, या दूसरी जो कला है उसकी, भू अचल संपत्ति। जिस व्यक्ति के पास में पृथ्वी का राज भोगने की क्षमता है, पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर जिसका अधिकार है और उस क्षेत्र में रहने वाले जिसकी आज्ञाओं का सहर्ष पालन करते हैं, वह अचल संपत्ति का मालिक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग्यता से द्वारिकापुरी को बसाया था। अब बात करते हैं तीसरी कला की, वह है कीर्ति, यश और प्रसिद्धि। जिसके मान सम्मान और यश की कीर्ति से चारों दिशाओं गूंजती हो, लोग जिसके प्रति स्वतः ही श्रद्धा और विश्वास रखते हो, वह तीसरी कला से संपन्न होता है। लोग सहर्षी श्री कृष्ण की जय जयकार करते हैं। अब बात करते हैं चौथी कला की, वह है ईला अर्थात वाणी की सम्मोहकता। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण की वाणी सुनकर क्रोधी व्यक्ति भी अपना सुध बुध खो करके शांत हो जाता था और मन में भक्ति की भावना भर उठती थी। अब बात करते हैं पांचवी कला की, वह है लीला, आनंद उत्सव। पांचवी कला का नाम है लीला। इसका अर्थ है आनंद। भगवान श्री कृष्ण धरती पर लीलाधर के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी बाल लीलाओं से लेकर के जीवन की घटना रोचक और मोहक है। इनकी लीला कथाएं सुन करके कामी व्यक्ति भी भावुक और विरक्त होने लगता है। अब बात करते हैं नंबर 6 की, अर्थात कला नंबर 6 की, वह है कांति, सौंदर्य और आभा। जिसके रूप को देख करके मन स्वतः ही आकर्षित होकर के प्रसन्न हो जाए, जिसके मुखमंडल को देख करके बार बार उसे देखने का मन करता हो, वह छठी कला से संपन्न माना जाता है। भगवान राम में भी यह कला मौजूद थी और श्री कृष्ण में भी इस कला से संपन्न व्यक्ति थे। श्री कृष्ण की इस कला के कारण पूरा ब्रजमंडल कृष्ण की मोहिनी छवि को देख करके हर्षित होता रहता था। गोपियां कृष्ण को देख करके उन्हें पति रूप में पाने की कामना करने लगती थी। आइए अब बात करते हैं 7वीं कला की, वह है विद्या या मेधा बुद्धि। भगवान श्री कृष्ण में यह कला भी मौजूद थी। कृष्ण वेद वेदांग के साथ साथ युद्ध और संगीत कला में भी पारंगत थे। राजनीति और कूटनीति में भी श्री कृष्ण सिद्धहस्त थे। अब बात करते हैं 8वीं कला की, वह है विमला या पारदर्शिता। जिसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो, वह 8वीं कला से संपूर्ण माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण सभी के प्रति समान व्यवहार रखते हैं। इनके लिए न तो कोई बड़ा है और न कोई छोटा। महारास के समय भी भगवान ने अपनी इसी कला का प्रदर्शन किया था।
आइए अब बात करते हैं नौवीं कला की, वह है उत्कर्षणी प्रेरणा और नियोजन। महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण ने नौवीं कला का परिचय देते हुए युद्ध से विमुख अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और अधर्म पर धर्म की विजय पताका लहराई, जिसमें इतनी शक्ति मौजूद हो कि लोग उनकी बातों से प्रेरणा लेकर के लक्ष्य भेदन तक कर सके। अब बात करते हैं 10वीं कला की, वह है ज्ञान और विवेक। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में कई बार विवेक का परिचय देते हुए समाज को नई दिशा प्रदान की। गोवर्धन पर्वत की पूजा हो अथवा महाभारत युद्ध टालने के लिए दुर्योधन से सिर्फ 5 गांव मांगना हो, यह श्री कृष्ण के उच्च स्तर के विवेक का ही परिचय था। अब बात करते हैं 11वीं कला की, वह है या तो क्रिया या कर्मण्यता। भगवान श्री कृष्ण इस कला से भी संपन्न थे। जिनकी इच्छा मात्र से दुनिया का हर काम हो सकता है, वह श्री कृष्ण सामान्य मनुष्य की तरह कर्म करते हैं और लोगों को कर्म की प्रेरणा देते हैं। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने भले ही हाथों में हथियार नहीं लिया हो, हाथों में हथियार लेकर के युद्ध नहीं किया हो, लेकिन अर्जुन के सारथी बनकर के युद्ध का पूरा संचालन किया। अब बात करते हैं 12वीं कला की, वह है योग और चित्तलय। जिनका मन केंद्रित है, जिन्होंने अपने मन को आत्मा में लीन कर लिया है, वह 12वीं कला से संपन्न श्री कृष्ण भगवान है। इसलिए श्री कृष्ण योगेश्वर भी कहलाते हैं। श्री कृष्ण उच्च कोटि के योगी थे। अपने योग बल से श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र के प्रहार से माता के गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा की थी। मृत गुरु पुत्र को पुनर्जीवन प्रदान किया था। अब बात करते हैं 13वीं कला की, या प्रहरवी या अंत्यक विनय। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के स्वामी है। संपूर्ण सृष्टि का संचालन इनके हाथों में, फिर भी इनमें कर्ता का अहंकार नहीं है। गरीब सुदामा को मित्र बना करके छाती से लगा लेते हैं। महाभारत युद्ध में विजय का श्रेय पांडवों को दे देते हैं। सब विद्याओं में पारंगत होते हुए भी ज्ञान प्राप्ति का श्रेय गुरुओं को दे देते हैं। यह श्री कृष्ण की विनयशीलता है। अब बात करते हैं 14th कला की, 14वीं कला की, वह है सत्य और यथार्थ। श्री कृष्ण भगवान कटु सत्य बोलने से भी परहेज नहीं रखते थे और धर्म की रक्षा के लिए सत्य को परिभाषित करना भी जानते हैं। यह कला सिर्फ श्री कृष्ण में है। शिशुपाल की माता ने श्री कृष्ण से पूछा कि शिशुपाल का वध क्या आपके हाथों से होगा? श्री कृष्ण ने निसंकोच कह दिया, यह विधि का विधान है और यह मुझे करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं 15वीं कला की, वह है स्ना या आधिपत्य। 15वीं कला का नाम है स्ना है। यह इस कला का तात्पर्य है व्यक्ति में इस गुण का मौजूद होना जिसमें वह लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित कर पाता है। जरूरत पड़ने पर लोगों को अपने प्रभाव को एहसास दिला सकता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार इस कला का प्रयोग किया, जिसका एक उदाहरण है मथुरा निवासियों को द्वारिका नगरी में बसने के लिए तैयार करना। अब बात करते हैं 16वीं कला की, अनुग्रह या उपकार। बिना प्रत्युपकार की भावना से लोगों का उपकार करना, यह 16वीं कला है। भगवान श्री कृष्ण को कभी भक्तों से कुछ पाने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो भी इनके पास में गया, इनका बन करके आ गया, उनकी हर मनोकामना उन्होंने पूरी की। अब तक हुए अवतारों में मत्स्य अवतार और कश्यप अवतार और वराह अवतार में एक एक कला, नरसिंह और वामन अवतार में 2-2 कला और श्री परशुराम भगवान में 3 कलाएं व्यक्त हुई थी या 3 कलाओं के दर्शन हुए थे। श्री राम 12 कला के अवतार माने गए हैं और श्री कृष्ण 16 कला के अवतार माने गए हैं और भावी अवतार कल की भगवान 24 कला से संपन्न होंगे। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? बहुत से लोगों को शायद पहली बार पता चला होगा कि श्री कृष्ण भगवान में 16 कलाएं थी और वो कौन कौन सी कलाएं होती है जो हर व्यक्ति में होनी चाहिए। नहीं है तो कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं कि ये कलाएं, यह जो स्थितियां हैं, यह जो अच्छाई है वो आप में भी डेवलप हो। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास था। आपको यह प्रयास कैसा लगा? और यदि प्रयास में कोई कमी है, कोई आलोचना है, तो भी मुझे निसंकोच बताएं। मैं उस कमी को पूरा करने का भरसक प्रयास करूंगा। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, श्री कृष्ण भगवान आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।